आधी रात का वक़्त था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का गिलाफ पकड़कर दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत दे, उमर का सीना इस्लाम के लिए खोल दे। एस दीनी स्टोरीज़ चैनल पर आप आज हज़रत उमर फ़ारूक का कबूल इस्लाम का वाक़या सुनेंगे, मगर एक नए अंदाज़ में। ये वाक़या आपको हज़रत बिलाल हबशी की ज़ुबानी सुनाया जाएगा। हज़रत बिलाल जो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती खादम की हैसियत से हर वक्त उनके साथ रहते थे। तो चलिए आइए हज़रत बिलाल हबशी की ज़बानी हज़रत उमर फ़ारूक के कबूल सलाम का वाक़या सुनते हैं। मैं हज़रत अरकम के घर की खिड़की में बैठकर बाहर के मंज़र देख रहा था कि मुझे मक्के की गलियों में एक शख्स नज़र आया, आँखों में खून उतरा हुआ, हाथ में नंगी तलवार लहराता, इस्लाम और रसूल पाक के ख़िलाफ़ जहर उगलता चला आ रहा था। इसे अबू जहल ने खाना काबा से भड़का कर भेजा था कि कुरैश में कोई सूरमा नहीं है, अब कोई बहादुर नहीं है जो इस मोहम्मद का कत्ल कर दे। हर घर में फसाद और लड़ाई इसकी वजह से हो रही है। इस नौजवान को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा, मैं आज मोहम्मद का ख़ात्मा कर कर ही रहूँगा। मैं एक ही ज़रब में कुरैश मक्का की सारी परेशानियों को ख़त्म कर दूँगा। ये मुहिम जो नौजवान इतना तवीलुल क़ामत था, खड़े खड़े उछल कर घोड़े पर सवार हो जाता, मजाज संजीदा मगर गुस्से का बेहद तेज़। पेशा पत्थरों और मसालों की तजारत करता था। उम्र इसकी थी 26 साल और नाम था इसका उमर इब्न ख़त्ताब। पहाड़ी के दामन में हरम काबा के नज़दीक हज़रत अरकम का घर आजकल हमारी पनाहगाह था। मैंने जब खिड़की से उमर को तलवार हाथ में लिए आते हुए देखा तो मैं भागकर हजूर पाक के पास आया। अब सहाबा के साथ बैठे थे। मैंने बताया, उमर तलवार लेकर चला आ रहा है। नबी पाक ने नहायत आराम से जवाब दिया, उमर के मुझ तक पहुंचने के वक्त का इंतखाब अल्लाह खुद करेगा। मैं फिर दौड़कर खिड़की के पास गया तो देखा कि उमर रास्ते में एक आदमी से उलझ रहा है। अचानक ही मैंने उनके मुंह से सुना, आज मैं इस बदनसीब औरत को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर उसने उस आदमी को धक्का दिया और वापसी के रास्ते पर चल पड़ा। जितना तेज़ी से उमर जा रहा था, मुझे लगता था कि आज मक्का में कोई ना कोई खून ज़रूर होगा, मगर फ़िलहाल ख़तरा हमारी तरफ से टल गया था। मुझे बड़ा सुकून हुआ, मगर मैं उमर को बड़े अच्छी तरह से जानता था। वह जिस काम का इरादा कर लेता उसे मुकम्मल करके छोड़ता था। मैं दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगा। अचानक ही मुझे वो बुज़ुर्ग जिन्होंने उमर का रास्ता रोका हुआ था आते दिखाई दिए। ये नईम बिन अब्दुल्ला थे, मक्का के दरमियाने ताजर, और चंद रोज़ कबल ही दायरा इस्लाम में दाखिल हुए थे। वो नबी पाक के पास आए और आकर अपनी और उमर की मुलाकात का अहवाल सुनाने लगे। वो कहते हैं, मैंने उमर से पूछा कि ये तलवार लेकर किधर जा रहे हो? वो कहने लगा कि मैं आज इस मोहम्मद का ख़ात्मा कर दूंगा, जिसकी वजह से सारे मक्के में घर घर लड़ाई हो रही है। मैंने कहा, मोहम्मद को कत्ल बाद में करना, पहले अपने घर की तो खबर ले लो। वो कहने लगा, मेरे घर को क्या हुआ है? मैंने कहा, तुम्हारी बहन फातिमा बिनते खिताब और तुम्हारी बहनोई दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। मेरी ये बात सुनते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने मुझे धक्का दिया और अब उन दोनों मियाँ बीवी को अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। थोड़ी ही देर बाद मैंने खिड़की से दोबारा देखा कि उमर अब चला आ रहा है, मगर फिर भी तलवार उसके हाथ में थी। मैं भागकर गया और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। रसूल पाक ने इसी सूरत हाल का अंदाज़ा किया, फ़ौरन खड़े हुए और कहने लगे, बिलाल, दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? मैंने कहा, उमर दोबारा तलवार लेकर आ रहा है। जिस पर रसूल पाक ने फरमाया, बिलाल, दरवाज़ा खोल दो, पैगंबर का दरवाज़ा किसी पर बंद नहीं होता। ये कहकर वो कमरे के दरमियान में खड़े हो गए। तमाम सहाबी भी आपके इर्द गिर्द खड़े हो गए। मैंने अभी दरवाज़ा खोलने ही लगा था कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। इसके बाद जो कुछ मैंने देखा
مجھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ یہ وہی عمر بن خطاب ہے۔ عمر جھک کر دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر قدم رکھتے ہی رسول پاک خود آگے بڑھے اور اس کا دامن جھٹک کر پوچھا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ ساری کائنات اس سوال میں سمٹ آئی۔ کمرے میں جامد سناٹا تھا۔ عمر سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر نبی پاک کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتا ہی چلا گیا۔ پھر اس نے نظریں جھکا لی، اپنی تلوار کو دیکھا۔ اس کے اندر ایک ایسا آتش فشاں تھا جو پھٹ پڑنے کو تیار تھا۔ سب کی نظریں عمر پر جمی تھی۔ حضرت امیر حمزہ تلوار لیے تیار کھڑے تھے کہ اگر عمر کوئی غلط حرکت کرے تو وہ اس کا سر قلم کر دے۔ اچانک عمر نے تلوار نیچے گرا دی اور کہنے لگا، میں اعلان کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اور تمام صحابیوں نے مل کر اتنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکہ کی وادی گونج اٹھی۔ حضرت عمر اسلام قبول کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد فوراً خانہ کعبہ گئے۔ وہاں پہ ابو لہب، ابو سفیان، ابو جہل اور قریش مکہ کے دوسرے تمام لوگ جمع تھے۔ ان کے درمیان جا کر حضرت عمر فاروق نے اعلان کیا کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، وہ میرے مقابلے پر آ جائے، کیونکہ میں نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ اعلان سننا ہی تھا کہ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگ پڑے کہ یہ عمر بن خطاب جو آج محمد کو قتل کرنے گیا تھا، آج خود ان کا مرید بن کر آ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق مکہ کے ہر اس شخص کے گھر گئے جو مسلمانوں کو تنگ کرتا تھا۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے اپنے اسلام قبول کرنے کا بتایا، اور ساتھ ہی اسے کہا کہ اگر انہوں نے آئندہ مسلمانوں کو پریشان یا تنگ کیا تو ان کی خیر نہیں۔ حضرت عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھے جو بارگاہ خداوندی سے قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو بے حد عزت دی۔ اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں تمام صحابہ کرام اور حضرت عمر فاروق کے اوپر۔